सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। 1988 में किया गया ऑपरेशन कैक्टस भारतीय वायुसेना की तीसरी प्रमुख कार्यवाही था। यह मालदीव पर भाड़े के सैनिकों द्वारा आक्रमण की स्थिति में वहां की सरकार द्वारा भारत सरकार से मांगी गई सहायता के से प्रत्युत्तर में एक तुरंत व प्रभावी कार्यवाही थी। 3 नवंबर 1988 को वायुसेना ने आगरा से एक पैराशूट बटालियन समूह को लिया। कुछ घंटों के ही भीतर वायुसेना ने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित बचा लिया और माले में सरकार के शासन को बहाल कर लिया। यह एक संक्षिप्त व रक्तपात रहित कार्यवाही थी जिसने भारतीय वायुसेना की सामरिक योग्यता को प्रदर्शित किया। इसके अलावा भारतीय वायु ने अक्टूबर 1993 से दिसंबर 1994 तक सोमालिया में शांति बहाल करने का काम भी किया। इसने संयुक्त राष्ट्र की सहायता कर रहे भारतीय दस्ते के एक हिस्से के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया। भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की स्थिति में हमेशा ही नागरिक प्रशासन की सहायता की है। एयरफोर्स वाइज वेलफेयर एसोसिएशन AFWWA युद्ध एवं शांतिकाल के दौरान प्रशासन को सहायता देती है। भारत के महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अस्पताल हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निकट दिणिगल स्थित एयरफोर्स एकेडमी भावी वायुसेना अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। कर्नाटक में बेंगलोर एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉलेज अधिकारियों व सैनिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देता है। भारत की आज़ादी के समय रॉयल इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता था और उसका दर्जा एयर मार्शल का होता था। एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्मर्ड हर्ट रॉयल इंडियन एयर फोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनने के साथ ही यह पद खत्म हो गया। 1 अगस्त 1964 से वायुसेना के प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। पहले स्थापित वायुसेना केंद्र आगरा, पुणे, अंबाला, चंडीगढ़ और बेंगलोर में है। मार्च 1954 में भारतीय वायुसेना को रॉयल का उपसर्ग दिया गया। यह सम्मान उसे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रशंसनीय योगदान के लिए दिया गया था। अगस्त 1945 में युद्ध की स्थिति समाप्त होने पर रॉयल इंडियन एयर फोर्स में 28,500 कर्मी थे, जिनमें से 1,600 अधिकारी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय रॉयल इंडियन एयर फोर्स की संपत्ति को
भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। अग्र मोर्चे के 10 स्क्वाड्रनों में से 2 नवनिर्मित रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए गए। जनवरी 1950 में ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल उपसर्ग हटा दिया गया। उस समय भारतीय वायुसेना के पास स्पिटफाइटर, वैम्पायर और टेम्पेस्ट के 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे। आने वाले वर्षों में इन स्क्वाड्रनों की संख्या और बढ़ी। पुराने और घिस चुके वायुयानों को हटा दिया गया और उन्हें आधुनिक व बेहतरीन वायुयानों से बदला गया। सभी इसका लिप्यंतरण हमारे पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, या जिसको भी पढ़ना है तो आ जाइए ग्रुप में। सभी 80